हम सेक्शंस बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एकदम से किसी भी की ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर पेन हो रहा है, अब क्या करें, हम मेडिसिन नहीं ले पाते क्योंकि प्रेग्नेंट है, हम एक्सरेस नहीं ले पाते क्योंकि प्रेगनेंसी चल रही है। तो इसमें हम एडवाइस करेंगे कि प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग, आजकल प्लानिंग लोग बहुत करते हैं, प्रेगनेंसी भी प्लान्ड होती है, तो इस हिसाब से आपके डेंटल विजिट्स भी आप प्लान कीजिए। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप डेंटिस्ट को विजिट कीजिए, आपका ओवरऑल डेंटल चेकअप करवा लीजिए, कोई इश्यूज है, डेंटल डीकेज है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लीनिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको प्रेगनेंसी से पहले करवाना चाहिए। एंड देन अगर कहीं डीके है जो रूट कैनल्स में जा रहा है तो वो उसी स्टेज पे करवा लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम पेशेंट को हाथ नहीं लगा पाते क्योंकि उनके गायनेक ही अलाउड नहीं करते, क्योंकि उनका काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो फिर हमको सेकंड ट्राइमेस्टर तक रुकना पड़ता है, तो उसका असर बच्चे पे भी हो रहा है, मदर भी सफ़र कर रही है। तो ये जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, इसको हम प्री प्लानिंग के लिए हम बहुत पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उसी साथ डेंटल विजिट भी प्लान कीजिए। और नहीं तो फिर हमको जो पेशेंट्स में जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स दिखती है वो जिंजावाइटिस, मतलब गम में स्वेलिंग होना, गम से ब्लीडिंग होना, एंड फिर से बैड ब्रेथ होना, बिकॉज आपका वहाँ पे सारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्रेगनेंसी में वेट गेन भी होता है डॉक्टर। तो वो वेट गेन हेल्दी हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पे भी आप थोड़ा सा कुछ बात कर सकते हैं। डेफिनेटली, सी दिस इज वन प्लेस, मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ पे, स्पेशल इंटरेस्ट भी है, एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 15-16 years नाउ। तो कॉमनली आई सी प्रेगनेंसीज इन ऑल ट्राइमेस्टर्स, बट मेरा एम्फेसाइज या मेरा जो टारगेट है आगे चल के, मेरा ये बोलना है सभी से, प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हो, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हेल्दी बेबी आजकल के एनवायरनमेंट में, देन यू शुड एक्चुअली प्लान योर प्रेगनेंसी। सी व्हेन एवर यू हैव प्रेगनेंसी यू गेट पॉजिटिव, इट इज़ अ गॉड्स ब्लेसिंग। सही बात है, भगवान ने आपके घर में खुशियाँ लाई हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बट अगर आप अप्रोच को इस नज़रिए से देखा जाए कि आप प्रेगनेंसी को प्लान करके चलें, तो आई थिंक हम लोग बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं उनको होने से पहले। अभी मेरे पास जो कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टार्ट तो इनफर्टिलिटी से ही हो जाता है, बिकॉज ऑफ वेट इश्यूज एंड लाइफस्टाइल इश्यूज। तो इनफर्टिलिटी है, नॉट एबल टू कंसीव, वो एक अलग फैक्टर हो गया। एंड दूसरा होता है कि प्रेगनेंसी होने के बाद जो इश्यूज हैं, जैसे वेरी वेरी कॉमन इज जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज़ होना, जो कि इतना कॉमन है कि जैसे लगता है कि ये पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वेल इन एडवांस हम प्रिपेयर करके चलें या प्रेगनेंसी को प्लान करके चलते हैं, सो व्हाट आर द स्टेप्स विच वी कैन टेक केयर, जैसे कि आपका वेट आपकी प्रेगनेंसी से पहले आपकी हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए, ताकि आप कल जाके अगर वेट पुट ऑन भी करते हो, सी इफ यू आर गोइंग टू पुट ऑन दैट 10 to 12 kgs एक्स्ट्रा, तो उस 10 to 12 kgs एक्स्ट्रा के लिए आपको पहले एक नॉर्मल वेट पे होना चाहिए, ना कि उस ऑलरेडी एक्सीडिंग वेट पे रह के आप और 10-12 किलो वेट बढ़ाओगे, तो कॉम्प्लिकेशंस आर गोइंग टू कम, आप उनसे नहीं छूट सकते हो। सेकेंडली, ब्लड प्रेशर इश्यूज होना या बाकी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो प्रेगनेंसी समथिंग, मैं बोलती हूँ, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। किसको क्या मिलने वाला है सरप्राइज कोई नहीं जानता। I myself, Dr. Samida, had dental issues, and I remember one of the dentists just suggesting me कि सिर्फ फ्लॉस कर लो, and I honestly tell, मैं उनको 10 बार थैंक यू बोला होगा कि इतना सिंपल चीज़ था जो मुझे नहीं पता था, and I was in such a relief. So what I'm trying to tell you is like planning a pregnancy बहुत पहले से gives you a desire to get a normal baby and a healthy mother. क्योंकि जो वेट गेन जो इश्यूज आप बोल रहे हो ये इतना कॉमन है, एक तो वेट गेन नॉर्मल प्रेगनेंसी से में होना ही है, ऊपर से आपका डेंटल इश्यूज भी है, ऊपर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके नौशिया ये सारी चीजें रहता है, तो आपको खाने की इच्छा रहती ही नहीं है। एड ऑन उसमें आपको डेंटल इश्यूज आ जाते हैं, सो इतना मुश्किल हो जाता है दैट प्रेगनेंसी बिकम्स लाइक अ हेल्प फॉर द फीमेल। तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए आई थिंक वेल इन एडवांस एक चेकअप हो जाए और देख लें कि क्या इश्यूज हैं, उनका ट्रीटमेंट वेल इन एडवांस पहले ही हो जाए, ताकि आगे चल के उनको डेंटल की विजिट की जरूरत ना ही पड़े, या फिर कुछ ऐसा चीज़ ना आए। बिकॉज अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज रह जाता है, इन एनी case, it is very difficult to treat a patient during pregnancy with gestational diabetes.
तो बहुत मुश्किल है. सो कॉम्प्लिकेशन विद द बेबीज इज अ डिफरेंट इशू, बट खुद के साथ वो बॉडी के साथ पहले से ही जब शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस आपकी प्रेगनेंसी डिफिकल्ट जाएगी, आपकी डिलीवरी डिफिकल्ट जाएगी, एंड देन पोस्ट डिलीवरी इज ऑल्सो देयर आर मेनी थिंग्स विच माइट happen. तो इसीलिए it is very important to have a pregnancy planned. So I tell all I have my gynecologist link जो भी हैं, जिन डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ जो मुझे पेशेंट रेफर करते हैं, सो आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट एंड टेल देम कि प्लीज पुश योर पेशेंट्स या पुश योर गाइड योर पेशेंट्स टू प्लान द प्रेगनेंसी. और उस प्लानिंग में हर चीज एड ऑन होनी चाहिए, इवन द डेंटल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट द वे प्रेगनेंसी ऑल्सो, बिकॉज बाद में ट्रीटमेंट सेकेंड में करके थर्ड में आप नहीं कर सकते, पोस्ट डिलीवरी आप नहीं कर सकते, द मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग. सो दीज आर द इश्यूज विच कम इन प्रेगनेंसी. और इनकेस अगर पेशेंट को काफी डेंटल इश्यूज है, एब्सेस हो रहा है, ये सब चीजें, तो हम एक्सरे के बिना हमको ट्रीटमेंट ब्लाइंडली करनी पड़ती है, बट वी हैव टू रिलीव द पेशेंट फ्रॉम पेन. सो वी हैव टू ट्रीट हर एनी हाउ. सो हमारी ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है यहाँ पर. और वो भी है, और आप एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते बिकॉज अगेन द ट्रीटमेंट इज नॉट अलाउड दैट वे. सो देयर आर मेनी थिंग्स which come in pregnancy. So I think everybody who are educated, जिनको ये समझ में आती हैं बातें या जिन्होंने हमारी बातें सुनी भी हैं, I would still advise the families and all those couples or everyone who is planning for pregnancy, please plan your pregnancy well in advance, at least 2-3 months priorly, and then go ahead with a normal pregnancy. सो और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे कि जो ओल्ड एज में दिखाई दे रहा है कि ओरल कैंसर्स डॉक्टर जी एंड ड्राई माउथ. तो ओरल कैंसर का जो हमने देखा हुआ है कि जब पेशेंट्स इल फिटिंग डेंचर्स पहन रहे हैं, बहुत सालों से डेंचर्स पहनते आ रहे हैं, उसकी फिटिंग ठीक नहीं है, लेकिन वो खाना उसी डेंचर्स पे चबाए जा रहे हैं, या फिर ओल्ड क्राउन्स है या ओल्ड ब्रिजेस है जो कहीं ना कहीं आपके सॉफ्ट टिश्यू को इरिटेट करे, लेकिन चले जा रहे हैं. चलो अल्सर्स जैसा कुछ गार्गल कर लिया, कुछ गम पेंट्स का जैसे सॉल्यूशंस या फिर लोशंस लगा लिए, लेकिन रूट कॉज जो इरिटेशन का है वो सॉल्व नहीं हो रहा है. मतलब आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है आपके डेंचर्स, आपके क्राउन्स, आपके ब्रिजेस, लेकिन वो हो नहीं रहे हैं. और फिर उसके ऊपर आपकी हैबिट्स, जो आप स्मोकिंग भी कर रहे हो, आप अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो, डायबिटीज है तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही है और लेके जा रही है हमको ओरल कैंसर की तरफ. तो ओरल कैंसर को आप मेटाबॉलिकली कैसे उसको हैंडल कर पाएंगे? जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं तो या मेटाबॉलिक इश्यूज़ की बात करते हैं या वेट गेन की बात करते हैं या वेट इश्यूज़ की बात करते हैं, सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड. एंड व्हेन वी थिंक अबाउट कॉम्प्लिकेशंस, सी कैंसर्स कैन बी एनीवेयर एनी टाइम विथ एनीवन. तो इसमें कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं है, बट येस अंडरलाइन फैक्टर्स ज़रूर होते हैं. एंड जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स है या पॉजिटिव फैक्टर्स में जैसे टोबैको इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट थिंग्स, हम सबको पता है, वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट, बट स्टिल आई थिंक लेडीज़ भी आजकल कम नहीं है. They are also into this and they are like having equally smoking, they are using products which are having tobacco content, and alcohol has become a social drinking habit. मतलब casually अब when I take the history, एक ज़माना था जब मैं हिचकिचाती थी पूछने में लेडीज से कि do you consume alcohol, तो they used to get offended, नहीं मैडम ऐसा नहीं है. But today when I ask them, they are also casual about it and I need to ask them because इतना कॉमन हो चुका है. सो दीज ऑल थिंग्स आर बिकमिंग लाइक अ हैबिट, आई मीन अ नॉर्मल हैबिट, नॉट हैबिट्स जो हम पहले हैबिट्स को एक अलग नज़रिए से देखते थे, लाइक नेगेटिव हैबिट्स. सो दिस न्यू लाइफस्टाइल और दिस न्यू चेंज इन द सोसाइटी हैज़ गिवन राइज टू अ रेज इन कैंसर लेवल्स. ऑल्सो जो हमारा प्रोसेस फूड इनटेक है, जो भी पैक्ड आइटम्स है जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव एडेड चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो इनडायरेक्टली वेरी मच और डायरेक्टली रिलेटेड टू कैंसर प्रोडक्शंस और कैंसर इन योर बॉडी. तो अभी कैंसर का जैसे एज अभी जैसे आपने टीथ की बात निकाली, डेंचर्स एंड ऑल एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ द टोबैको ऑफ कोर्स इट इज़ इफेक्टिंग मेटाबॉलिकली, दे आर इफेक्टेड अ लॉट. बिकॉज जब आप टोबैको लेते हो या लाइक टी फॉर एग्जाम्पल इज लाइक अ कैफीन ड्रिंक, बट इट गिव्स यू अ किक. अब वो किक है या एक सेटिस्फैक्शन है, बट वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को एकदम
पैसिफाई कर देता है। वो एक ऐसे लेवल पे लाता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी बॉडी में कभी कभी हंगर पैंग्स भी आते हैं, या आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, ऐसा कुछ भी सिस्टम जो है आपका कहीं ना कहीं वो मिस आउट हो जाता है। और जब ये सारी चीजें मिस आउट होती हैं, देन एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज क्या बोलते हैं, अडेप्टेड, अपने आप ही वो आपकी लाइफस्टाइल में ऐड हो जाता है। एंड व्हाट इज दिस कैंसर? It is all about your body having cells, already having cells, which abnormally multiplies. तो उसमें क्या रीजन है? There can be many of the reasons. So डॉक्टर इस पे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस ऐड ऑन कर सकते हैं? Yes, इम्यूनिटी जो बहुत कम जाना जाता है, इम्यूनिटी। ये व्हाट इज इम्यूनिटी? योर बॉडी इज फाइटिंग मैकेनिज्म, मतलब कि एक सिपाही है आपके अंदर जो आपका हमेशा आपको दुश्मन से बचाता है। अब दुश्मन कुछ भी हो सकता है, बट उसकी भी एक लिमिट है, राइट? इफ इट इज टेकन केयर, अब उसको क्या चाहिए? उसको अच्छा खाना चाहिए, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, उसको डेफिशिएंसी नहीं चाहिए, उसको पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम अच्छा चाहिए। अगर वो सारी चीजें अच्छी चलती हैं, देन दैट सिपाही इज हैप्पी, सिपाही कैन फाइट। हाँ, हैप्पी है, फाइट कर। अभी हम लोग अभी हमारे बॉर्डर्स पे सिपाही हैं, इफ यू नो, they are regularly provided with good items, with good food supply and everything nutritionally जो fit रहते हैं। Similarly, the immunity, the fighter in our body needs to be having all those things properly nourished and ready to fight. But हम क्या कर रहे हैं? हम उसको बेचारे को उल्टा ही दे रहे हैं, हम उसको कमजोर कर रहे हैं। फीड तो कर रहे हैं, but which is not healthy, which is unhealthy. And then तो आपका सिपाही भी उसी टाइप का है, और उसको कमजोर भी हम कर रहे हैं हमारी हैबिट से। Yes. And then if we say, अरे मेरे को तो ना अभी because of this dust I get regularly cold. No, dust can be a reason, but it is not a factor to get that cold regularly, or to get fevers regularly, or to feel fatigue, to have fatigue, आपको कमजोरी होना, आपके काम में मन ना लगना, आपकी एनर्जी लेवल्स लो होना, या फिर आपका एंथुजियाज्म लो होना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मेटाबॉलिकली रिलेटेड होती हैं। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश, यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, यू आर फीलिंग वीक इन कंपैरिजन टू अदर, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विच यू नीड टू टैकल एंड विच यू नीड टू सी। तो दिस इज वन मोर थिंग। सो हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, प्रेगनेंसी भी कवर कर लिए है, बैड ब्रेथ, ओरल कैंसर्स भी हैं, इस पे और हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। बिल्कुल। लेकिन एक ओवरऑल समरी बोले तो डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रेगुलर डेंटल चेकअप्स फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ्स, मैं 6 मंथ्स क्यों बोल रही हूँ, बेबी की एज होती है, आपका फर्स्ट टूथ इज कमिंग इन योर माउथ एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, तो वहाँ से फर्स्ट डेंटल विजिट होनी चाहिए बच्चे की। एंड देन रेगुलरली 6 मंथ्सली, मतलब 6 महीने में आपको बच्चे की विजिट्स करनी है। मिल्क टूथ का ध्यान रखना है, मिल्क टूथ को इग्नोर नहीं करना है, फिर उसकी अलाइनमेंट्स में क्या इशू आ रहे हैं वो आपको देखनी है, और फिर जैसे वो अडल्ट पे जा रहा है फिर आपको मिसिंग टूथ, माल अलाइनमेंट्स, ये सब चीज़ें देखनी है। और मेटाबॉलिक पॉइंट में से आप थोड़ी समरी दे सकते हैं हमारे पूरे डिस्कशन? यस डॉक्टर समिता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक अवेयरनेस सबको होना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप अपने आप को कितना हेल्दी फील करते हो, ये क्वेश्चन आपको खुद उठना चाहिए। दिस शुड रेज बाय योरसेल्फ। क्या मैं रोज़ बिना पेन के उठता हूँ? क्या रोज़ मुझे एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं? क्या मुझे फीवर कभी आया था लास्ट, या मुझे रेगुलरली फीवर्स आता है, या फिर मुझे रेगुलरली कोल्ड एंड कफ रहता है, या फिर मैं औरों के मुकाबले कम एक्टिव हूँ क्या? तो देर आर फ्यू थिंग्स। या फिर मेरे जो डू आई हैव एसिडिटी मुझे रेगुलरली होती है क्या? मेरे मोशंस सही तरीके से पास होते हैं क्या मैं सुबह उठ के रोज़ मोशन पास करता हूँ क्या, या करती हूँ क्या? ये क्वेश्चंस आई थिंक सब में अपने आप एक उठना चाहिए अंदर से। एंड देन यू शुड गिव इट अ टिक एंड अ क्रॉस। इफ यू सी लॉट ऑफ टिक, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। बट इफ यू सी कि देर इज अ क्वेश्चन मार्क, क्रॉस भी नहीं, अगर क्वेश्चन मार्क भी है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। एंड आपका जो माउथ है, दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ द फूड पार्टिकल्स इन योर बॉडी, और द फर्स्ट प्लेस वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स। और अगर यही करेक्ट नहीं है तो आप सोचिए कि आगे जाके तो सिस्टम और गड़बड़ी होने वाला है। सो टेकिंग केयर ऑफ योर डेंटल इश्यूज, टेकिंग केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ ऑल्सो इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपका ओवरऑल सिस्टम का ध्यान रखना। सो डाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, और डाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट, और डाइजेशन
तब अच्छा होगा जब आप हेल्दी ऑप्शंस पे अप्रोच करोगे। और अगर हेल्दी डाइजेशन होता है तो आपका जो बाकी का जो प्रोसेस है, मोशंस पास होना, बाकी चीज़ें, दे ऑल्सो आर हेल्दियर। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर द ओवरऑल सिस्टम इन अ डिफरेंट अप्रोच। यू शुड अंडरस्टैंड इट वेल कि मुझे कब, कहाँ, कैसे, कितना और क्या खाना चाहिए, मुझे कब, कहाँ, कैसे, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, और मुझे कब, कहाँ, कितना, कैसे सोना चाहिए। सो देर आर फ्यू थिंग्स: ईट, ड्रिंक एंड स्लीप. Drink is, I'm talking about water intake. So this has to be known very well. So ये तीनों चीज़ें भी आपने adequate मात्रा में किया. Exercise, eating habits and sleep. Last 3 things. If taken care properly, I think you will have a good metabolic system and you will have a good metabolic health and you will have a healthy life. ये तो बच्चों का हो गया, रेगुलर चेकअप्स हो गए, पर अडल्ट एज में, इवन ओल्ड एज में भी हमको रेगुलर डेंटल विजिट्स करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम थोड़ा डिस्कस करना रह गया, टूथब्रश आपको चेंज करना है 3 मंथ्स में। आपको ये वेट नहीं करना है कि चलो बहुत वोन आउट हो गया अभी मैं ब्रश चेंज करूँगी, नहीं, आपको 3 मंथ्सली आपको टूथब्रश चेंज करना चाहिए। टूथपेस्ट आपको रेगुलर डेंटल विजिट्स में आपको सजेशन लेना चाहिए आपके डेंटिस्ट से। और ओल्ड एज में तो आपके जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं उनको मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, और यंग एज में आपके हैबिट्स ट्रैक करने चाहिए। क्या आप स्ट्रेस में कुछ च्यूइंग कर रहे हो, आपकी स्मोकिंग की हैबिट्स कितनी एग्रेसिवली हो रही है, आपके च्यूइंग में क्या फूड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका असर आपके सलाइवेशन में, कुछ आपको लग रहा है कि सलाइवा कम हो रहा है, बैड ब्रेथ हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर डेंटल इशू हो भी रहे, डेंटिस्ट के पास जाना है तो आपको फियर नहीं रखना है, क्योंकि बहुत पेशेंट्स में हमने डॉक्टर देखा है कि डेंटल विजिट से ही डर जाते हैं कि बाबा मुझे माउथ ओपन करके मुझे कुछ पता नहीं क्या करने वाला है डेंटिस्ट। पर टेक्नोलॉजी आजकल इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट्स हम देते हैं। रूट कैनल विजिट्स आर डन इन 1 विजिट्स। आपको 3 से 4 बार आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल क्राउन्स भी हम 1 विजिट क्राउन दे सकते हैं डॉक्टर। एंड अगेन उस पर हमारे पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज है कि आपके स्माइल एंड आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए जो स्माइल डिजाइनिंग होती है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। हम उससे भी आपकी स्माइल एनहांस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो रही है। एआई भी आ रहा है डेंटिस्ट्री में, तो डेंटल विजिट्स बहुत इजी हो रही है, इजी अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं सबको। तो इस पर आप कॉन्शियस मत रहिए, डेंटल विजिट करिए। कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप हमारे पॉडकास्ट के नीचे हम क्वेश्चंस दे सकते हैं, डॉक्टर त्यागी के लिए भी दे सकते हैं, मुझे भी आप पूछ सकते हैं, हम उसको अच्छे से आंसर करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को। और उसके अलावा भी आपको कुछ विजिट्स चाहिए तो हम नंबर भी फ्लैश कर देंगे कि आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे दे देंगे। और ओवरऑल बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ डॉक्टर त्यागी, और होपफुल हमारे ऑडियंस को बहुत एक अच्छा इंसाइट मिला होगा कि ओरल हेल्थ एंड सिस्टमिक हेल्थ आर गोइंग इन हैंड विद ईच अदर, और वो हमको अलग नहीं कर सकते। और अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी है तो आपकी मेटाबॉलिज्म हेल्थ भी अच्छी है, अगर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी है तो आपकी ओरल हेल्थ भी अच्छी है। तो वो बहुत अच्छा कोरिलेशन है। तो ऑल्सो आई थिंक एक और पॉइंट जस्ट ऐड ऑन, जैसे डॉक्टर समिता ने बोला कि डेंटल ट्रीटमेंट से लोग डरते हैं। डरते 2 चीज़ों से, एक तो ऑफ कोर्स द फियर ऑफ ट्रीटमेंट, secondly the cost also. Yes. It is little expensive, but I will tell to all the viewers over there कि अगर आपको कल कुछ और बिगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेंटल इश्यूज एंड देन दिस मेटाबॉलिक इश्यूज, तो आपको डेवलप होती हैं बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट इश्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल का चेंजेस हैं, देन आपका कैंसर्स जो हमने डिस्कस किया। तो आप अगर इवेलुएट करेंगे इस हाथ से और इस हाथ से, उनका खर्चा, उनका ट्रीटमेंट और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उन चीज़ों से कितना हैम्पर होता है। तो अगर दोनों हाथ में लेके देखें तो इट इज़ बेटर टू करेक्ट दोज प्रॉब्लम्स वेल इन टाइम। पहले अगर वो करेक्शन कर दिया जाए तो बाकी के कॉम्प्लिकेशंस अपने आप कम हो जाते हैं। एंड वही आपका जो रेशियो है एक्सपेंसेस का, वो आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना चीप था और हम कहाँ जाके
रह तो गए प्रिवेंशन इस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली चेकअप्स, डेंटल चेकअप्स अगर आप करते हो तो आप उस खर्चे तक जा ही नहीं रहे हो. Right. तो आप उसी इसमें अच्छे से रेगुलर चेकअप करा लीजिए, रेगुलर क्लीनिंग्स करवानी है. और अगर खर्चा हो रहा है तो जैसे डॉक्टर ने बोला वो दोनों हाथ को आपको देखना है कि कहाँ तरफ ज़्यादा आपका एक्सपेंस होगा अगर आप इग्नोर कर रहे हो. और फाइनेंशियली भी अगर ज़्यादा बर्डन आ रहा है डॉक्टर, तो हम EMI ऑप्शंस भी देते हैं आजकल. अच्छा. 0% इंटरेस्ट पे होते हैं, तो उस तरह से हम सपोर्ट कर लेते हैं पेशेंट को. वेरी नाइस. तो उस पर हमको थोड़ा सा ध्यान देके किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है. यस यस. तो वो हम ऑडियंस से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सोचेंगे इस बारे में. और इसी टॉपिक को हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम आज ख़त्म कर रहे हैं हमारा पॉडकास्ट. हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो दे ही दीजिए. एंड डॉक्टर त्यागी का नंबर भी आपका डिस्प्ले होगा यहाँ पे. आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेनी तो आप ले सकते हो. मेरा नंबर भी, हमारे क्लिनिक का नंबर्स भी आपको, हमारे 2 क्लिनिक्स है, एक विमान नगर में और एक खराड़ी में, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो. और आपकी क्वेरीज तो हम आंसर कर ही देंगे. सो डॉक्टर, इसी बात पे हम हमारा पॉडकास्ट खत्म करते हैं. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू सो मच. आपने आपका टाइम दिया और इतना एलाबोरेटली हर टॉपिक पे हमारा डिस्कशन हुआ है आज, जिससे हमारे व्यूअर्स बहुत पॉइंट्स या फिर बहुत चीज़ें उनको फ़ायदा होगा. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर समिता. आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर है. अवेयरनेस जितना हम जनरेट कर सकते हैं हमने करना चाहिए. एंड दिस इज अ गुड स्टार्ट. एंड होपफुली वी डू इट इन फ्यूचर ऑल्सो. Yes. थैंक यू सो मच. Thank you.